हमारा अखिलेश यादव ठीक है, जो ताकि पूरे देश को, पूरे लोगों को लेके चलता है। वो हर एक जातिवाद को लेके चलता है, कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। वहाँ पर निष्पक्ष वो सरकार है, वो उन्होंने पहले भी सरकार अच्छी करी है और अभी भी वो करेंगे, क्योंकि वो ईमानदार और ऑनेस्ट है। वो हर एक बंदे के साथ वो रहने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, ऐसा नहीं, उसके अंदर कोई जातिवाद भेदभाव नहीं। तो अखिलेश यादव ऐसा क्या करते हैं जो योगी बाबा नहीं करते? अखिलेश यादव जी जो है ना, वो संविधान का जो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी को वो ऑटोक्रेसी नहीं बनाना चाहते। मुलायम से खुद बोले थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, फिर कौन सी बच्चे की बात कर रहे हैं? ढेला मारने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं कि किताब पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं? वो उस टाइम पे कहाँ चली जाती है जब 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है? कहाँ चली जाती है जो कहती है लड़कियों लड़ सकती है? बताइए ना। अगर प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन जाती है उत्तर प्रदेश की तो क्या कमी है? महिला बागडोर नहीं संभाल सकती? बेड़ा गर्क कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। 12 साल के बच्चे का गला काट करके रेप दिया, वो तीन दरिंदे पकड़े नहीं जा रहे, उनका घर नहीं गिरा अभी तक बुलडोजर से, लेकिन मुसलमान के बच्चों का पत्थर वाले का घर गिरा दिया। ये है हमारे योगी जी। इतना यूपी में काम हुआ ना, अखिलेश का ही देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर अखिलेश का देन है, मेट्रो अखिलेश का देन है, जो लैपटॉप वितरण अखिलेश का देन है। योगी जी ने क्या काम किया? हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा क्या काम किया? हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का बेहतर किया। एक चीज है, जिस दिन अखिलेश की सरकार गई थी उस दिन फीता काटने से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, मेट्रो उसी का देना है। जिस दिन उसकी सरकार की उन्होंने आके फीता काट दिया, क्रेडिट इनका नाम हो गया। हाईवे 4 लेन सारा उसी का देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिसके बाद अब एक और मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश के लिए लेके आए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी आदित्यनाथ फिर से बनेंगे या फिर अखिलेश यादव, मायावती या प्रियंका गांधी? इन चार में से दिल्ली की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है? इसके ऊपर चर्चा करते हैं और क्यों बनते हुए देखना चाहती है, और किसको इस बार मुख्यमंत्री यूपी का नहीं बनते देखना चाहती है, उसका कारण भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? मैम देखिए, अभी के टाइम में जैसा माहौल चल रहा है कि यूपी में बोलते हैं कि योगी जी आए हैं, तब से बोलते हैं कि जीरो वो हो गया क्राइम, और इतने जो क्राइम हो गए पूरे भारत में, यूपी इज़ ऑन टॉप क्राइम रेट में, सबसे टॉप में क्राइम रेट में 8 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट हो गया यूपी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होता है। रेप करने पे घर गिरा दिया जाता है, डायरेक्ट ठा 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 दुनिया की ठा 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 करके बाबा जी, ये योगी जी सबको मार देते हैं, गिरा देते हैं। उसके बाद भी भारत के अंदर में हमारा यूपी सबसे टॉप में है, सबसे टॉप में है रेपिस्ट में, क्रिमिनल में, ठीक है, चोरी चमारी में, मॉब लिंचिंग में, हर एक चीज़ में। तो मैं बोलता अगर सर के ये योगी जी के पास साथ रहते हुए भी अगर ये हमारा यूपी टॉप पे है अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो हम चाहते हैं कि भाई इससे अच्छा हमारा अखिलेश यादव ठीक है, जो ताकि पूरे देश को, पूरे लोगों को लेके चलता है। वो हर एक जातिवाद को लेके चलता है, कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। वहाँ पर निष्पक्ष वो सरकार है, वो उन्होंने पहले भी सरकार अच्छी करी है और अभी भी वो करेंगे, क्योंकि वो ईमानदार और ऑनेस्ट है। वो हर एक बंदे के साथ वो रहने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, ऐसा नहीं, उसके अंदर कोई जातिवाद भेदभाव नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि योगी बाबा के राज में जातिवाद, धर्म को एक पक्ष को लेके चलते हैं, अलग चलते हैं, अलग मोटिव सेट करते हैं। तो अखिलेश यादव ऐसा क्या करते हैं जो योगी बाबा नहीं करते? अखिलेश यादव जी जो है ना, वो संविधान का जो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेसी को वो ऑटोक्रेसी नहीं बनाना चाहते। योगी जी ऑटोक्रेसी बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी बनाना चाहते हैं। योगी जी उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल कैसे कर रहे हैं? मैम आज तक बताए, वो आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं होता है, FIR होता ही नहीं है। बिना FIR के वो घर गिरा देते हैं, बिना FIR के वो गोली मरवा देते हैं, बिना FIR के वो पुलिस के पास जाता ही नहीं है, कोर्ट के पास जाता ही नहीं है। कोर्ट क्यों, कचहरी क्यों, सुप्रीम कोर्ट आपने ये क्यों खोल के रखा है? जब आप इंसान को कोर्ट नहीं जाने देते, चौकी नहीं जाने देते, FIR नहीं कराने देते, तो आप क्या बोलते हैं? आप क्यों जाने दे? क्यों जाने दे उसको कोर्ट? क्यों जाने दे ये बताइए? मतलब फिर से वही जज सजा सुनाते उसको, फिर वो बाहर आए, ठीक है। थी कि योगी बाबा रेपिस्ट का घर भी बुलडोजर से गिरा देते हैं, तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? नंबर 1 पे है। गलत क्या है उसमें? योगी बाबा बोलते हैं एक रेप कर दे और रेपिस्ट का घर भी ना गिराए, ये क्या बात हुई? नंबर 1 पे है यूपी। हम बता रहे नंबर 1 कहाँ है? नंबर 1 गोली मारने में है। कहाँ गोली मारने में? पैर में गोली मारने, रेपिस्टों को गोली मारने में, अतिक्रमणों को गोली मारने में, लाठी मारने में नंबर 1 पे है। क्योंकि अगर हर काम बच्चे करेगा तो इसका मतलब चचे आएंगे तो उसके बम बारूद फेंकेंगे। 4 लोग का नाम बताओ जो आउट ये मुसलमान छोड़ के है, बताओ। हर काम अगर बच्चे ही करेंगे, लाठी वही चलाएंगे, ढेला वही मारेंगे, या सुनो एक मिनट, हर काम बच्चे ही करेंगे तो यानी उसके चचे आएंगे तब गोली मारेंगे, न्यूक्लियर बम छोड़ेंगे। बच्चा रेप कर दे बात वो वही ना। माइनर है,
वो बालिग नहीं है, उसको सजा नहीं मिलेगी। एक मिनट, बच्चा रेप कर दे तो सरकार उसको सजा नहीं देती है, लेकिन बच्चा ने सिर्फ पत्थर दिखा दिया तो बच्चे के साथ मारामारी, जेल हो जाएगा। बचाते भी तो रेप बचाते भी तो रेप को रेपिस्ट को अखिलेश यादव है। जब मोहित खान नाम है उसका, जब वो रेप कर देता है 12 साल की बच्ची के साथ तो डीएनए टेस्ट की मांग कौन करता है? भैया तो पूछने जरा। उसको सजा हुई थी, उसको सजा रखा गया था, चिल्लर जेल में रखा गया था, चिल्लर जेल में रखा था। अरे बचा तो संविधान देता है, अंडर एज को आप संविधान देता है, रेपिस्ट को बचाने का क्या फायदा? संविधान में लिखा हुआ 18 साल से नीचे वालों को आप सजा नहीं दे सकते, इसीलिए तो आज वो लिखा है भाई। एक मिनट हाँ, इधर मुलायम से खुद बोले थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, फिर कौन सी बच्चे की बात कर रहे हैं? ढेला मारने वाली बच्चे की बात कर रहे हैं कि किताब पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं? ये सवाल सुनेगा, ये बताइए कि उन्होंने जैसे बोला कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, कोई रेपिस्ट बच्ची का रेप करे जो कि 12 साल की है, उसके बाद कोई नेता ये आके बोले कि डीएनए टेस्ट करवा लो, तो क्या वो सपोर्ट कर रहा है? उसको शंका है कि उसने रेप करा है या नहीं करा है? ये तो गलत बात नहीं मैम, वो अपने संविधान के हिसाब से वो बोल रहा है कि आप उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराइए, क्या पता कि मासूम मारा ना जाए, हो सकता है नहीं किया हो तो उसको क्यों सजा मिलेगी? ये बताइए। ये कहना चाह रहे हैं जिनमें महिलाओं का रेप होता है, नहीं, बच्चे की बात करी, सिर्फ उसने एक बच्चे की बात करी थी, ना कि बाकी लोगों की, उसने माइनर की बात करी थी। 12 साल, हाँ ये भी 12 साल की बच्ची मतलब झूठ बोले लेगी कि कोई अगर उसके साथ रेप करता है या ऐसा दुष्कर्म करता मतलब वो झूठ बोलेगी इनके हिसाब से, और अखिलेश यादव के हिसाब से झूठ बोलेगा। ठीक है, वो उसको पता है क्या, उसको डर रहता है, जहाँ पर ये खान नाम आ जाता है ना उसको डर लग जाता है। ठीक है, सरकार नहीं चाहिए। गुजरात के अंदर में किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है खुद की। गुजरात पे क्यों आ गए? यूपी पहले यूपी का। मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहाँ पर 50 साल की महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, 3 लोग मर्द उठा के लेके जाते हैं और 50 बोलते हैं कि चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और उसको उठा के लेकर अपने घर पे लेके जाता हूँ और उसका रेप कर दो। 50 साल की महिला सुरक्षित नहीं है, मेरी माँ, मेरी बहन, दादी, मेरे बच्चे सेफ नहीं है, और आप बोल दो कि भारत में ऐसी सरकार चाहिए जो महिला सुरक्षित होनी चाहिए। कौन करेगा इसकी सुरक्षा? आप बोल रहे हैं सरकार नहीं करने वाली है। ना ये सरकार मुसलमान से चलेगा, ना हिंदू से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना कुरान से, ना बाइबल से, ना गीता से, ये संविधान से चलेगा और संविधान से चलना पड़ेगा आपको। आप सुनते हैं भाई, एक आप गुजरात पे आ गए, मुद्दा चल रहा था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपका पूरा। भाई एक मिनट, लड़ सकती हूँ, जो कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो उस टाइम पे कहाँ चली जाती जब 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है? कहाँ चली जाती है जो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? बताइए ना, क्या लड़की लड़ सकती है? जो प्रियंका गांधी ने बोला था कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जब 12 साल की बच्ची का रेप कर दिया मोहित खान ने, तब वो कहाँ चली गई कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब उन्होंने मोहित खान को जेल में क्यों नहीं डलवाया? तब वो ये क्यों नहीं बोली कि बाबा ने बुलडोजर चला के बहुत बढ़िया काम करा है? तब उनकी जुबान कहाँ चली गई? मैं तो वही कह रहा हूँ कि मोदी योगी जी सरकार में अपने यूपी के अंदर में प्रियंका गांधी मोदी राज में के लिए एनकाउंटर कर रहे हैं, उसके बाद भी 0 क्राइम क्यों है? नंबर 1 पे। मैंने जो सवाल पूछा वो तो बताएं, आपके हिसाब से यूपी टॉप पे क्यों है? बहुत अच्छे हैं इसमें स्मगलिंग में, मॉब लिंचिंग में, बलात्कारी में यूपी नंबर 1। चलिए, आप चाहते हैं कि योगी पापा का राज ना आए, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं कांग्रेस का राज अगर आ जाए, तो प्रियंका गांधी ने जब बयान दिया था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मोहित खान के केस में वो कहाँ चली गई थी? उनकी जुबान दही जम गया था उनकी जुबान में। ऐसा तो नहीं बोला होगा। अरे एक ट्वीट मुझे ढूंढ के, नहीं रुकिए, आप बोल रहे नहीं हो सकता, नहीं बोलोगे, एक ट्वीट मुझे ढूंढ के दिखाइए अगर प्रियंका गांधी ने बोला हो, ढूंढ के दिखाइए, 5 मिनट। ये नहीं दिखाएंगे मैडम। देखो, एक सरकार का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी जिम्मेदारी है देश के नागरिकों को मूलभूत सुविधा पहुंचाना। एक मानसिकता किसी की नहीं बदल सकते। जो भी क्राइम होता है एक मानसिकता के अंतर्गत होता है, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी करे। एक मानसिकता, हमारा सरकार का काम है उसको मूलभूत सुविधा पहुंचाना। लॉ एंड मैटर, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको सजा दिलवाना, 24 घंटे 48 घंटे जितने भी टाइम में उसको पकड़ा जा सकता है, उस टाइम पे उसको सजा देना। अगर प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन जाती उत्तर प्रदेश की तो क्या कमी है? महिला बागडोर नहीं संभाल सकती? बेड़ा गर्क कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। कोलकाता आज देख लो, सबसे सेफ स्टेट है, सिटी। हाँ, आप भी सर्च करो, वही कोलकाता की बात करो। कोलकाता, बंगाल, मैडम बंगाल कहाँ पे आता? मैडम बंगाल कहाँ पे आता? इनके लिए मुर्शिदाबाद, वो बंगाल की गुंडी बैठी हुई है ना, वो बंगाल की गुंडी बैठी हुई है ना, चंद गुंडों
चंद गुंडों को लेकर वहाँ से हिंदुओं को प्लान करवाती, वो गुंडी को इस बार पता चलेगा, 26 को ही पता चलेगा, टेंशन मत लो। अगर कोलकाता में महिला, मैं आ रही हूँ, सवाल तो सुनिएगा यार, आपने लड़ा मत करिए, आप पे जमाइका का बोलिए, जिसके पास है उसको बोलने दीजिए। मैं आपने बोला कोलकाता पे शर्त लगा लो कि सबसे सेफेस्ट राज्य कोलकाता पश्चिम बंगाल है। आरजे कर सुनिए ना, सुनिए भाई एक मिनट, मैं पूछ लूं, नहीं मेरा सवाल सुनिए, और बेहतर है आरजे कर मेडिकल कॉलेज, सुनिए नहीं भाई, मैं पत्रकार होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं खुला बोल रही हूँ कि महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल सेफ नहीं है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज का रेप हुआ था, लड़की की क्या दुर्दशा कर दी, कहाँ है वो जिन्होंने रेप करा? ममता बनर्जी ने अभी तक आके कुछ बोला क्यों नहीं? महीने में वहाँ पे कितने रेप हुए? कितने रेप बताइए? आरजे कर मेडिकल कॉलेज के बाद एक हफ्ते के अंदर एक और रेप हो गया था, एक हफ्ते के अंदर पश्चिम बंगाल में आरजे कर मेडिकल कॉलेज के बाद एक हफ्ते के अंदर एक और रेप हो गया था। आप रेट देखिए, क्राइम रेट देखिए वहाँ पे कितना, 6ठे नंबर पे है वो। भाई छोटे नंबर का 6ठे नंबर पे आपको लगता है? एक योगी सरकार नहीं है वहाँ पर, मोदी जी की सरकार नहीं है, फिर भी 6ठे नंबर पे मोदी जी की सरकार रहते हुए, योगी जी की सरकार रहते हुए ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करते हो आप भाई साहब, घर गिरा देते हो रेपिस्ट का, फिर भी रेप हो रहा है, धराधर रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्यों भाई? अरे जहाँ पर रोड एनकाउंटर होगा वहाँ पर तो जीरो होना चाहिए, जीरो मुझे दे दो, जीरो रेप होना चाहिए, जीरो होना चाहिए मैम, क्राइम जीरो। हाँ, हमारे और एक आदमी की मानसिकता बदल सकते हो क्या? बदल सकता हूँ मैं, रेप सरकार बदल सकती है, सरकार हर इंसान की मानसिकता बदल सकती है, ये ध्यान रखना। बनर्जी ने मानसिकता क्यों नहीं बदली ममता बनर्जी ने? वहाँ पर तो मैम क्रिमिनल को भी, पुलिस को भी छोड़ा नहीं जा रहा है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में ना, भाई एक मिनट, पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा में मतलब जाके पलायन कर रहे हैं लोग, 6 महीने की बच्ची को आग में जला दे रहे हैं वहाँ पे लोग, 6 महीने। ये मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, सब मनगढ़ंत कहानी है, ये बीजेपी के व्हाट्सएप पे मनगढ़ंत कहानी है ये। तुम मैडम, अगर यहाँ पे कोई बोलते कि यूपी में जो हो रहा है वो भी मनगढ़ंत है, व्हाट्सएप की कहानी है, तो मानोगे? मुर्शिदाबाद में दिखा मेरे को, दिखा वहाँ पे जब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है, जब वहाँ पे सीआरपीएफ पहुँची है, तब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है। सीआरपीएफ पे पत्थरबाजी होती है, जब सीआरपीएफ पे पत्थरबाजी मैम देखो तो सरकार वहाँ की वैसी नहीं है, छोटे बच्चे को मार, इधर की सरकार को तो मैंने देख लिया, यूपी की सरकार को, वो मासूम बच्चे को ही मार सकता है बस। अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो क्या? वो क्रिमिनल को मार के दिखाए। एक बताओ, इससे एक मेराज करके मनी मेराज को पकड़ के बिहार से ले आए और इनको पवन सिंह पकड़े नहीं जा रहे। अखिलेश यादव यूपी में मुख्यमंत्री बन गए तो क्या विकास? पवन सिंह पकड़े नहीं जा रहे। मेरा सवाल अगर अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए तो क्या बदलाव यूपी में आएगा? हमारे 7 साल के बच्चे का गला काट करके, सुनिए, हमारे 7 साल के बच्चे का गला काट करके रेत दिया, वो तीन दरिंदे पकड़े नहीं जा रहे, उनका घर नहीं गिरा अभी तक बुलडोजर से, लेकिन मुसलमान के बच्चों का पत्थर वाले का घर गिरा दिया। ये है हमारे योगी जी महाराज जी, आप बहुत बड़े। यूपी का विकास और यूपी का विकास, अखिलेश यादव जितना यूपी में काम हुआ ना, अखिलेश का ही देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर अखिलेश का देन है, मेट्रो अखिलेश का देन है, जो लैपटॉप वितरण अखिलेश का देन है। योगी जी ने क्या काम किया, हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा क्या काम किया? हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का बेहतर किया, एक चीज़ है, लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि डेवलप के लिए सारा अखिलेश का दे, हमने सारा अखिलेश ने यूपी में काम किया हुआ है। जिस दिन अखिलेश की सरकार गई थी उस दिन फीता काटने से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, मेट्रो उसी का देना है। जिस दिन उसकी सरकार की उन्होंने आके फीता काट दिया, क्रेडिट इनके नाम हो गया। हाईवे 4 लेन सारा उसी का देना है।